शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ एक रिपोर्ट से रिलेटेड है जो कि ये बताती है कि कोरोना के चलते चलते कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, जिसको केयर गिवर्स कहा जाता है, उनको लॉस्ट किया है कोरोना के चलते चलते, और कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है इसमें ये बात भी बताई गई है, और क्या इनसे बच्चों को ख़तरा हो सकता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। तो यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की थी। दूसरी कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सामने आई थी ताकि इन बच्चों को स्कीम का लाभ मिल सके। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उस व्यक्ति की डेथ कोरोना के चलते चलते हुई है, तभी तो उनके बच्चे लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात ये है, यदि उन डेथ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको आसानी से सुधारा जा सके, जैसे कुछ नेम में गड़बड़ी है या फिर कोई अदर चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को कहा है कि डेथ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है एकदम क्लियर होना चाहिए और सही होना चाहिए। और जो पीएम केयर फंड स्कीम है ये तो हम पहले ही कई बार देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपया का फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन ये जो पैसा है उनको बाद में मिलेगा, तुरंत ये रिलीफ नहीं दे रहा है। ये रिलीफ उनको दे रहा है 18 साल के बाद से। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। तो 1.2 लाख इंडियन चिल्ड्रन लॉस्ट केयर गिवर्स स्टडी में ऐसा कहा गया है। एज मैनी एज 1.19 लाख चिल्ड्रन जो कि हमारे इंडिया के हैं, इन्होंने लॉस्ट किया है देयर प्राइमरी केयर गिवर्स, मतलब एक या फिर दोनों पेरेंट्स या फिर वन और बोथ कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो उनके दादा और दादी होते हैं ना किसी को उन्होंने खोया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब देखो मैक्सिको कहाँ पर है, 1.4 लाख सबसे ज़्यादा। इसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है 1.3 लाख इन दिस फिगर, ऐसा कहना है लांसेट पत्रिका का। यदि हम ग्लोबली देखें तो ये जो फिगर है 11.34 लाख का होता है। कहाँ से कहाँ तक बात बताई गई है, इसमें बात बताई गई है 1 मार्च 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक के ये डाटा बताए गए हैं। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो मदर को या फिर उनके फादर को लॉस्ट किया है, टोटल इनकी संख्या है 10.42। और इंडिया की यदि हम बात करें विथ 1.16 लाख ऑफ देम इन इंडिया, तो 10.42 में से 42 और इसमें से इसको भी आप जोड़ दीजिए, 1.16 लाख इंडिया के बच्चे हैं इसमें। तो द स्टडी डेवलप्ड एस्टिमेट्स ऑफ पैंडेमिक एसोसिएटेड orphanhood and caregiver deaths using excess mortality and death for 21 countries that accounted for 76.4% of the global death during the period। जो पीरियड की बात हम किए थे उसमें 21 देश ऐसे थे जिन्होंने 76.4% की हिस्सेदारी की है डेथ के मामले में। अब रिसर्चर जो लोग हैं फ्रॉम द कोरोना रिस्पॉन्स टीम ऑफ यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इंपीरियल कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड वर्ल्ड बैंक, ये सारे लोग इस स्टडी में शामिल थे। इसमें बताया गया है कि 15 लाख से भी अधिक जो बच्चे हैं पूरे विश्व में लॉस्ट एटलीस्ट वन प्राइमरी और सेकेंडरी केयर गिवर। अब प्राइमरी वही मम्मी पापा हो गए और सेकेंडरी हो गए उनके दादा दादी, और यही जो आंकड़ा है इंडिया के लिए हो जाता है 1.86 लाख। अब यदि हम इंडिया के रैंक की बात करें ना तो वो तीसरे नंबर पे आता है। इट्स फिगर ऑफ 0.3
पर 1000 चिल्ड्रन। तो यदि 1000 लोगों में देखें तो केवल 0.3 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने लॉस्ट किया है अपने पेरेंट्स को। और 200 कंट्रीज सच एज साउथ अफ्रीका, अदर कंट्रीज़ का इसमें ज़्यादा दिखा रहा है 5.1, मैक्सिको 3.5, ब्राज़ील 2.4, कोलंबिया 2.3, ईरान 1.7, यूएस 1.5, अर्जेंटीना 1.1 और रसिया है 1। तो देयर वर अप टू 5 times मोर चिल्ड्रन विथ डिसीज्ड फादर देन मदर। अब यदि हम मदर और फादर की डेथ का एनालाइज करें तो इसमें बताया गया है कि फादर की डेथ ज़्यादा हुई है मदर की अपेक्षा। देयर वर अप टू 5 times मोर चिल्ड्रन विथ डिसीज्ड फादर्स। तो 5 गुना ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारे इंडिया की। एक एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाया जाता है 25,500 चिल्ड्रन लॉस्ट देयर मदर। तो 25,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया है और 90,751 ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और द राइज इन कोविड-19 एसोसिएटेड डेथ फ्रॉम फरवरी से लेकर के अप्रैल 2021 से इनको एसोसिएट करके देखा गया है। इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विथ एन 8.5 times इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन या फिर लॉसिंग केयर गिवर्स इन अप्रैल एज कम्पेयर टू मार्च अकॉर्डिंग टू द स्टडी। अब यहाँ पर मार्च और अप्रैल का तुलनात्मक अध्ययन बताया जाता है कि कितने गुना ज़्यादा डेथें हुई हैं, 8.5 times। इसके बाद इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो द स्टेट ऑफ बीइंग प्लेस्ड या फिर कीप इन ए रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसी को कहा जाता है संस्थागतकरण। तो इसमें बाद में फिर फाइनल बात बताई जाती है कि ये स्टडी आखिर क्या अंडरलाइन करती है। द स्टडी अंडरलाइंस दैट इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े रिस्क में हैं, वो फैमिली से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जब घर में कोई केयर करने वाला ही नहीं रहा है तो उनको मजबूर होके घर छोड़ना पड़ेगा, फैमिली से अलग होना पड़ेगा, और या तो फिर वो गलत काम में लग जाएंगे या फिर वही है बाल मजदूरी में लग जाएंगे। और फिर दूसरी बात बताई गई है संस्था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रिकमेंड्स इन्वेस्टमेंट टू आर स्ट्रेंथनिंग फैमिली बेस्ड केयर। तो इसमें सरकार को फैमिली पर आधारित जो केयर होती है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखो, अभी जो रिपोर्ट हमने पढ़ा है ना, वो लैंसेट पत्रिका में एक स्टडी छापी गई है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। तो लैंसेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी यदि हम देखना चाहें, लैंसेट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जनरल मेडिकल जर्नल। तो ये जनरल मेडिकल पत्रिका है जिसको फाउंड किया गया था 1823 में बाय थॉमस वाकले के द्वारा। सिंस इट्स फर्स्ट वीकली इशू 5 अक्टूबर 1823, द जर्नल हैज़ स्ट्राइव टू मेक साइंस वाइडली अवेलेबल, जिससे मेडिसिन कैन सर्व एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। कुल मिलाकर ये उस समय में मेडिकल के फील्ड में काम करती थी, ठीक है, जिससे कि मेडिसिन को सर्व किया जा सके, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, एंड जो पीपल जो जीवन जी रहे हैं उस पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट बना रहे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है। जब पहली बार ये न्यूज़ में आया था तब भी हमने डिस्कस किए थे, द हिंदू में काफ़ी सारी बातें इसके बारे में बताई गई थी। आज और देख ली थी ताकि जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहें। तो पेगासस स्पाईवेयर अपने आप में आप इसको एक सॉफ्टवेयर मान सकते हैं।
तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बिना क्लिक किए भी ये हमारे फ़ोन की सारी जानकारी ले सकता है। तो पेगासस स्पाईवेयर अपने आप में एक आधुनिक स्पाई सॉफ्टवेयर है। ये फ़ोन में बिना क्लिक के भी इंस्टॉल हो सकता है और इतना ही नहीं है, ये व्हाट्सएप की मिस कॉल के ज़रिए भी स्मार्टफोन में अपनी जगह बना सकता है। अब यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो देखो, इसको इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है NSO इसको बनाया है। कंपनी के अनुसार कुछ पार्टिकुलर व्यक्ति हैं जो स्पेशल पर्सन हैं, उनके मोबाइल के फ़ोन से डाटा को कलेक्ट करने का ये काम करता है जो आपराधिक और आतंकी गतिविधि में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी है या फिर किसी प्रकार के अपराध में लिप्त है तो उसके मोबाइल को हैक करके उसकी सारी गतिविधि एक्टिविटी को जानने का ये काम करता है। और देखो, NSO ग्रुप का कहना है कि वो केवल अधिकृत सरकार के साथ में काम करती है। पेगासस को यदि हम बात करें सार्वजनिक रूप से मैक्सिको और पनामा सरकारों द्वारा उपयोग किया जाता है और 40 देश में इसके 60 कस्टमर हैं, जिनमें से 51% यूजर्स इंटेलिजेंस एजेंसी, 38 कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं और 11% जो है सेना से संबंधित इसके यूजर्स हैं। इसमें हमने एक खास बात ये देखे थे कि 0 क्लिक अटैक, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप किसी लिंक या मैसेज आदि पर क्लिक भी नहीं कर रहे हैं तो भी ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब यदि ये हमारे मोबाइल में आ जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें ये हमारे मोबाइल से देख सकता है या फिर ले सकता है। देखो, तो अब दूर जो बैठा व्यक्ति है वो हमारे मोबाइल को रिमोटली कमांड दे सकता है। साथ ही फ़ोन में जो भी मौजूद डाटा है बड़ी आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है। इसमें वो लॉगिन की डिटेल, पासवर्ड और जो अन्य डेटा है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये जो स्पाईवेयर है SMS का रिकॉर्ड कर सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकता है, कॉल हिस्ट्री ले सकता है, ईमेल और ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी उठा सकता है। और उस दिन हमने ये भी बात कही थी कि देखो, यदि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिए, गूगल से या कि फिर किसी और के माध्यम से कभी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको आप सामान्य अध्ययन 3 सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से इसको आप रिलेट करके देख सकते हैं, उसी सिलेबस के अंतर्गत ये आता है। इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि ये जो स्पाईवेयर हैं किसी भी डिवाइस की टोटल जो मेमोरी है उसका 5% यूज़ करता है, उससे भी कम मेमोरी में ये इंस्टॉल हो जाता है। तो इससे हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे मोबाइल में है कि नहीं है। तो ये ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन आधारित डिवाइसेस को भी प्रभावित कर सकता है। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट है वर्ष 2016 में सामने आई थी, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानव अधिकार कार्यकर्ता को उनके iPhone 6 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। तो आज से कुछ समय पहले जो नया IT एक्ट सरकार लेके आई है, IT एक्ट में कई सारे प्रोविज़न सरकार ने किए, जिसमें से एक प्रोविज़न ये था कि व्हाट्सएप को या फिर किसी भी ऐप को ये बताना होगा कि मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। सबसे पहले उस मैसेज को किस व्यक्ति ने सेंड किया है ये हमें आप बताओ, चाहे हम मांगे, चाहे कोई कोर्ट मांगे, चाहे कोई पार्टिकुलर अधिकारी मांगे। ऐसा सरकार ने इसमें प्रावधान किया था। तो इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या थी व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप का कहना है कि हमारे ऐप में जो भी चैटिंग होती है उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, ना हम पढ़ सकते हैं, ना कोई अदर व्यक्ति पढ़ सकता, ना ही वो लोकेशन जान सकता है, क्योंकि चैटिंग जो होती है ना वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है। इसीलिए आज इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को भी हम देख लेते हैं आखिर क्या होता है।
जब हम इंटरनेट पर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज को सेव करते हैं तो उस सूचना को हैक होने से बचाने के लिए उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको एक कूट या फिर कोड में बदल देते हैं ताकि अन्य व्यक्ति के पास पहुंचने पर भी सूचना को पढ़ा नहीं जा सके। इसलिए जब हम किसी को हाय बोलते हैं तो वो कोड में कन्वर्ट होके ही सामने वाले के मोबाइल में जाता है और केवल वही व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, बीच का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता। तो इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सूचना को ऐसे कोड में बदल देते हैं जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। यदि हम डिक्रिप्शन की बात कर लें तो इसके ये अपोजिट हो जाता है, जिसमें किसी कोडेड मैसेज को डिकोड करके उसको ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जो आम आदमी की समझ में आए। कुल मिलाकर के यदि मैंने यहाँ से कोई मैसेज को छोड़ा है तो वो जो मैसेज है सबसे पहले कोड में चेंज हो जाएगा, इसके बाद वो फिर से डिकोड होता है और आपके मोबाइल में जाके वो फिर शो होता है। इस प्रकार से व्हाट्सएप का जो मैसेज सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है। अब यदि हम न्यूज़ की बात करें तो इसमें बात बताई गई है फ़ोन नंबर ऑफ सेवरल सिटिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट के कई जो प्रमुख हैं उनके मोबाइल नंबर को, ठीक है, एंड 7 फॉरवर्ड PM। और जो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि भूतपूर्व रहे हैं, पिछले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो पार्ट ऑफ ए लीक्ड डाटाबेस का, उनके कहीं ना कहीं मोबाइल की या फिर मोबाइल नंबर की हैकिंग की गई है। हुज मोबाइल वर टारगेटेड बाय पेगासस स्पाईवेयर अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द वायर। तो द वायर की ये रिपोर्ट है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। अब इसमें नाम भी बताए गए हैं, हेड ऑफ स्टेट हु आर स्टिल इन ऑफिस, जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, ये लोग रिटायर नहीं हुए, भूतपूर्व नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरिल रामाफोसा, प्रेसिडेंट ऑफ इराक बरहम सलीह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट मुस्तफ़ा मदबुले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को साद इदाने इल उस्मानी, किंग ऑफ मोरक्को मोहम्मद VI मतलब 6, और टेलीग्राम ऐप फाउंडर पावेल, इनका भी हैकिंग किया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्टकट में WPA कहते हैं, 1972, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। ये रिलेट करता है GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ GS पेपर 3 और कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो द एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। इस कानून को बनाया गया था ताकि चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, दोनों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसको पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया था उस समय। अब इसमें बात ये बताई गई है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर अपने इंडिया में का हिस्सा हो गया है, तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो अब शायद ये वहाँ पर भी लागू हो गया होगा। अब प्रायर टू दिस लेजिस्लेशन इंडिया हैड ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। जब ये नियम कानून हमने बनाए 1972 का, इसके पहले केवल 5 नेशनल पार्क हमारे पास थे, ठीक है, 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे। अभी वर्तमान में 101 नेशनल पार्क हो गए हैं। अब इसके अंतर्गत में जो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अधिकारी वर्ग है, वो किनको क्या क्या बनाया गया वो देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर रहेगा
और अदर ऑफिसर्स रहेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन CWLW, who heads the wildlife wing of the department and exercises complete administrative control over protected area within a state। अब आप ये समझ लीजिए कि स्टेट के अंदर का हेड CWLW होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इंटाइटल्ड टू अपॉइंट वाइल्ड लाइफ वार्डन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर जिला में स्टेट यदि चाहे तो वो वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट कर सकती है। कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, हंटिंग का इसमें बिल्कुल मनाही है। ऐसे वाइल्ड एनिमल जो कि शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में हैं, लिस्टेड हैं, उन एनिमल्स का शिकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसी किसी कंडीशन में यदि आप CWLW जो कि स्टेट का हेड है उससे परमिशन लेते हो तो आप हंटिंग कर सकते हो। कुछ कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, जैसे कि यदि कोई एनिमल है डेंजरस हो जाता है ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑन एनी लैंड, या फिर कोई जो जानवर है बहुत ही ज़्यादा डिसेबल्ड हो गया है और उसका इलाज नहीं किया जा सकता, वो कुल मिला के तड़प ही रहा है, तो उसका भी हंटिंग की परमिशन आप CWLW से ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ पेड़ पौधे हैं जिनको काटने की इसमें मनाही है, लेकिन इसमें भी बात वही कही गई है कि CWLW however may grant permission for uprooting या फिर collecting a specific plant for purpose of education, scientific research, preservation in a herbarium या फिर a person institution is approved to do so by the central government। मतलब यदि हम किसी पेड़ पौधे का अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में CWLW परमिशन दे देता है। इसके अलावा यही एक्ट ऐसा है जिसके माध्यम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में बात ये बताई गई है कि किसानों ने पक्षियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए ना कुछ पॉइजन जैसा अपने क्रॉप्स पर छिड़क दिया था, जिसके चलते चलते बहुत सारी स्पैरो और जो डव्स हैं उनकी डेथ हो गई है। द पॉइजन वाज स्प्रेड अपारेंटली टू प्रिवेंट द बर्ड्स। अपारेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, स्पैरो एंड डव्स फ्रॉम डैमेजिंग द क्रॉप। लोकल लोगों का कहना है कि मोर देन 300 बर्ड्स हैड डाइड। 300 से ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर जो बोहोरी सिला गांव विलेज है ना, अंडर सेक्शंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो DRDO से रिलेटेड है। लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है DRDO के द्वारा। ट्रायल हैज़ मेड द मिशन ऑब्जेक्टिव। तो मिशन का जो भी ऑब्जेक्टिव रहा था तो वो ट्रायल में कंप्लीट हो गया है। बात कर रहे हैं हम न्यू जनरेशन ऑफ आकाश, सरफेस से एयर में जो कि मार करती है। इस मिसाइल को सक्सेसफुली फ्लाइट और टेस्टेड कर दिया गया है वेडनेसडे के दिन बाय द DRDO। कहाँ से किया गया? इसको उड़ीसा के कोस्ट से किया गया। इन ए बूस्ट टू एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारी जो वायुसेना है उसकी कैपेबिलिटी को, क्षमता को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। और यदि हम एक और की बात करें सेपरेटली, DRDO आल्सो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एंड इंडिजियसली डेवलप्ड लो वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसको तो किया ही गया, इसके साथ साथ में इसको भी किया गया है। ठीक है, पाविंग द वे फॉर इट्स प्रोडक्शन फॉर आर्मी, ताकि
आर्मी के लिए इस मिसाइल का प्रोडक्शन हम करें कि ना करें, इसलिए उन्होंने इसका भी टेस्ट किया था। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि आकाश जो मिसाइल है इसको टेस्ट किया गया था 12:45 PM पर फ्रॉम ए लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म and that the flawless performance of its weapon system was confirmed by the complete flight data। अब हम बात कर रहे हैं न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल, जिसको आकाश NG के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइटली बेटर रेंज है कंपेयर टू ओरिजिनल वर्सन ऑफ आकाश, जो कि दैट कैन स्ट्राइक टारगेट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 25 किलोमीटर के लगभग में।